अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुस्लिम लीग नून मानसहरे का जो आपको पूरा हाल बताएंगे, तरीक़ साजिश वाक़यात आपसे शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले कुछ दीगर ख़बरों पर बात कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला चलेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ ज़ाहिर है जो आंखों से देखी हैं। जेल में इमरान खान दिन ब दिन ज़हनी तनाव का शिकार होता जा रहा है, बल्कि इसके बाद शाह महमूद कुरैशी की भी यही हालत है। दोनों जेल के अमले से लेकर जज को काटने को दौड़ रहे हैं। साइफर केस में 4 गवाह पेश किए गए, वो अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे थे। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी ने चीखो पुकार शुरू कर दी और गवाहों पर चीखना शुरू कर दिया। जज ने रोका तो इमरान खान भी बीच में कूद पड़ा। ये सब लोग डोलन लू को बचाना चाहते हैं। बंदा पूछे, अगर ये डोलन लू के खिलाफ गवाही दे भी दें तो कौन सा पाकिस्तानी अदालत के पास इसे लटकाने का कोई इख्तियार है? डेफिनेट है, वो अमेरिका में बैठा बंदा है। आप क्या उसके खिलाफ कर लेंगे? या पाकिस्तानी अदालतें जो हैं वो उसको कैसे बचा सकती हैं? या पाकिस्तानी अदालतों में आप कैसे डोलन उसको बचा सकते हैं? लेकिन क्योंकि जाहिर है अब हालत जो इस वक्त मतलब अब दिन ब दिन हालत जो है ना वो ख़राब होती जाएगी। जैसे जैसे आपको पता लगेगा कि आपको बचाने वाले अब आपको नहीं बचा पा रहे या बचाने वालों के लिए मुश्किल हो रहा है, और फिर इंतखाबात करीब आते जाएंगे, और फिर इंतखाबात में आपको नवाज शरीफ जीता हो भी नज़र आ रहा हो, आपको रिपोर्ट्स भी मिल रहे हो कि इस वक्त हर वक्त जो हवा है वो नवाज शरीफ की है। लोग जो हैं वो तरक्की मांग रहे हैं, लोग जो है वो रोज़गार मांग रहे हैं, लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, लोग जो है सस्ता आटा, सस्ती बिजली, सस्ती चीनी मांग रहे हैं, और वो नवाज शरीफ पहले भी लोगों को दे चुका है। तो ये इमरान खान के लिए चीज़ें जो है ना ये बड़ी डेफिनेट मतलब अच्छी तो नहीं लगेंगी ना इमरान खान साहब को। खैर, आए रोज मुख्तलिफ लोगों से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। कम से कम 4 से 5 बार जेल हकाम के साथ मुख्तलिफ छोटे मोटे मामलात पर मुंहमारी की जाती है। दिन में चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन हकाम के साथ बात करते हुए अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे थे, और उन्हें इक़्तिदार में आकर आर्टिकल 6 लगाकर फांसी की सजा देने का वहीं बैठे बैठे हुक्म भी सुना दिया था। इमरान खान साहब ने कहा था कि जैसे ही मैं इक़्तिदार में आऊँगा तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, तमाम के तमाम लोगों को गद्दारी के मुकदमे लगाकर लटकाऊंगा, क्योंकि तुमने आलमे इस्लाम का जो लीडर है अजीम इमरान खान, उसके खिलाफ कुछ गुस्ताही कर बैठे हो। अदालत में बार बार छत की तरफ देखकर हाथ हिलाकर बार बार कर्नल साहब कहता है, हालांकि वहां पे कोई कैमरा लगा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कॉर्नर की तरफ देखता है और कहता है कि जज साहब मैं इमरान खान बोल रहा हूँ। अक्सर मददगार जेल स्टाफ के साथ तरश और तुरखी बातें इन पर शक करते हैं कि वो इनकी जासूसी कर रहे हैं। इनसे इमरान खान की शिकायतें करता है, कभी खाना गर्म नहीं, कभी इसमें जहर तो नहीं, कभी मैं मर जाऊंगा, कभी मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा और जेल में डाल दूंगा। आप इमरान खान की ऐसी बातों और धमकियों से जहनी हालत का अंदाजा करें। यही नहीं, ताज़ा वाक़े आपसे शेयर करता चलो। इमरान खान ने कल जेलर से इंतहाई बदतमीजी की और कहा, फिर आगे से भरपूर जो है वो जवाब भी मिला। मेरी इतलात हैं कि थप्पड़ ये जो इतला देने वाले हैं ना इमरान खान को, थप्पड़ तो कभी किसी बावर्ची से पिला देते हैं, कभी किसी खान सामे से, और अब ये थप्पड़ जो इतला देने वाले हैं ना वो ये इतला दे रहे हैं कि इमरान खान को जो थप्पड़ है वो जेलर से पड़ गया। भाई हमारी तो इतला है, गलत हो सकती है, हमने कौन सी अपनी आंखों से देखा है? हमें किसी ने बताया, हमने आपको बता दिया। जितना हमने उन पर यकीन किया उतना हम पर यकीन कर ले कि कल इमरान खान को थप्पड़ पड़ गया। बहरहाल यहां तक तो इमरान खान की अपनी बहन ने जेल से बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जेलर ने इमरान खान से बहुत बदतमीजी की। बहरहाल जेलर ने ठीक ठाक जवाब दिया। होता यूं है कि इमरान खान का केस चल रहा होता है और वहां पर मीडिया नुमाइंदे केस की कवरेज के लिए जाते हैं। इमरान खान केस छोड़कर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देता है। जेलर के रोकने पर इससे बदतमीजी करता है। फिर जेलर का दिमाग तो घूमना है और फिर हमें थप्पड़ की खबर देने वाले मतलब दे सकते हैं। इमरान खान की जेली हालत बताती है कि वो टूट चुका है, इसे कोई मुज़ाकरात या बाहर जाने की ऑप्शन नहीं दी जा रही। इसी जहनी कैफियत में इमरान खान ने एक बार फिर मुल्क में इंतशार का प्लान बनाया हुआ है। इतवार को अपने लोगों को सड़कों पर निकलने का कह दिया है। ये वही प्लान की रिहर्सल है जिसका प्लान उन्होंने 8 फरवरी को बनाया है और ये दूसरा 9 मई करना चाहते हैं। लेकिन इस दफ़ा अदारे बड़ी तगड़ी जो है ना वो रिहर्सल करके बैठे हैं कि इस दफ़ा जड़ा माइदर नाल निकलेगा ना, जहाँ से निकलेगा ना उसको वो पता है पुराने ज़माने में कि VCR में रिवर्स का बटन होता था, वो रिवर्स का बटन तैयार पड़ा हुआ है, वो जहाँ से निकलेगा ना रिवर्स करके वहीं पर वापस घुसेड़ दिया जाएगा। तो ये साजिश तैयार की जा सकती है, इसके बारे में सोचा ज़रूर जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला हरगिज़ नहीं है।
दूसरी बड़ी खबर यह है कि इमरान खान के कोच फैज़ हमीद ने नवाज शरीफ के वकील से मदद मांग ली है। जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी केस में फैज़ हमीद ने ख्वाजा हारिस को अपना वकील मुकर्रर किया है। केस की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी और ख्वाजा हारिस फैज़ हमीद की तरफ से पेश होंगे। खुदा की कुदरत देखिए, ये वही ख्वाजा हारिस हैं जो फैज़ हमीद के बनाए केसेस पर नवाज शरीफ का दिफा किया करते थे। यानी फैज़ हमीद को मदद भी नवाज शरीफ के वकील से लेनी पड़ी। कप्तान उन्हें यहाँ पर भी मदद नहीं कर रहा, हालांकि उन्होंने कप्तान को अगले 10 साल मुंतखब करने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन कप्तान की पार्टी पूरी की पूरी वकीलों से भरी पड़ी है, लेकिन इस वक्त वो फैज़ हमीद को वकील भी नहीं दे सकते। इससे बड़ा खुदा का इंसाफ क्या होगा। बहरहाल नवाज शरीफ ने अल्लाह के मामला सुपुर्द किया था और अल्लाह ने इंसाफ दे दिया। मानसेहरा जलसा पर बात करेंगे। मियाँ साहब और मरियम बीबी ने एक कामयाब जलसा किया। हमेशा की तरह जलसा गाह में एक दिन पहले पहुंच गया था। मानसेहरा तो ऐसा लग रहा था जैसे नवाज शरीफ और मरियम नवाज का दूसरा घर है। मरियम नवाज का तो खैर ससुराल भी है। शहर का जोशो जज्बा ऐसा ही था जैसे इनका कोई अपना मेहमान वापस आ रहा है। लोग नवाज शरीफ को अपना फरिश्ता करार दे रहे हैं। इनका कहना था हमें जो कुछ दिया है नवाज शरीफ ने ही दिया है। हालांकि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल की हुकूमत की, लेकिन लोग इनका नाम नहीं लेना चाहते। जलसे वाले दिन मानसेहरा का जोशो जज्बा देखकर नवाज शरीफ को इंतहाई खुशगवार मूड में देखा। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं यहाँ वज़ीर-ए-आज़म बनने नहीं आया बल्कि इलेक्शन लड़ने आया हूँ। नवाज शरीफ का वो हल्का भी तो है, उन्होंने मुहिम का ज़ाहिर आगाज़ भी किया है और फिर KPK में ये पहला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी का जलसा था। मैंने नवाज शरीफ को एक सियासी जादूगर की तरह आवाम से बातें करते देखा, जैसे वो नवाज शरीफ के इशारों को समझ रहे हैं और उन इशारों पर जैसे झूम रहे होते हैं। ये वो जो माहौल होता है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं क्राउड में लोगों के कमेंट लेने गया, उनसे बात करने गया, तो वहाँ पे मैंने एक बुजुर्ग को देखा। मैंने उनसे पूछा जी कि आप खड़े हो सकते हैं? उन्होंने कहा जी बेटा हुक्म करें। क्यों? मैंने कहा जी मैंने आपसे कुछ पूछना है कैमरे में। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, खड़ा हो जाए। जब वो खड़े हुए तो मेरा पहला सवाल था कि आप अपनी उम्र बताना पसंद फरमाएंगे? तो आप लोगों के लिए बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, उस बुजुर्ग की उम्र 90 साल थी और वो बुजुर्ग कह रहे थे कि आज मेरी रूह खुश हो गई है। मैं अपने पैरों पर चलकर इस 25 से 40 से 50 हज़ार वाले क्राउड वाले स्टेडियम में आया हूं। इस बात की मुझे कोई फिक्र नहीं है कि यहां से निकलने में मुझे कितनी परेशानी होगी, लेकिन नवाज शरीफ को देखकर, उसकी बेटी को देखकर आज मेरी रूह खुश हो जाएगी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए जज्बा 90 साल के बुजुर्ग का था। ट्विटर पर वीडियो लगी हुई, आप लोग देख सकते हैं, हो सकता है आपको इसमें भी दिखा दी जाए। बट एनी हाउ, वो 90 साल का बुजुर्ग भी नवाज शरीफ का दीवाना है और वो भी समझता है कि नवाज शरीफ ने इस मुल्क इस इलाके में मोटरवे बनाकर इस इलाके की जिंदगियां आसान कर दी हैं। और अगर नवाज शरीफ को काम करने दिया जाता तो नवाज शरीफ इस इलाके को बहुत कुछ देता। जैसे कि मियाँ साहब आज अपने जलसे में ये ऐलान किया कि वो इस इलाके में आगे जाकर ट्रेन लेके आएंगे, जो कि बालाकोट नाम उन्होंने कुछ लिए, जो अब मैं शायद गलत ले जाऊं, लेकिन मानसेरा से होते हुए वो मुजफ्फराबाद जरूर जाएगी। आप खुद अंदाजा कर लें जरा। तो मियाँ साहब के क्यों ना दीवाने हो 80। मैंने नवाज शरीफ साहब की तकरीर तो आपने सुन ली होगी, मैं तजिया बयान कर रहा हूं। ऐसा जलसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ताहत नगा आवाम थे, शदीद सर्दी थी, जाहिर है वहां पर रात को, जैसे आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, ऐसे पैक थे जैसे हम लोग शायद किसी बर्फ वाले इलाके में घूम रहे थे। जो हज़ारा डिवीज़न है, मुझे जहाँ पे लोगों ने यहाँ से, जब मैं उनसे बात करा तो उन्होंने कहा जी हज़ारा डिवीज़न क्लीन स्वीप होने जा रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का नामो निशान नहीं होगा। यहाँ से जीतेगा वो जिसके साथ नवाज शरीफ की फोटो होगी और शेर का निशान होगा। नवाज शरीफ ने जो असल चीज़ उन्हें दी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत आती तो मानसेहरा में एक खूबसूरत एयरपोर्ट बनेगा। कराची से मानसेहरा तक रेलवे ट्रेन आएगी। मानसेहरा वाली मोटरवे आगे बालाकोट, कागान रान, गिलगित बल्दिस्तान जाएगी। अब फिर मियाँ नवाज ने मरियम नवाज से एहतामी खिताब कराकर पैगाम को मजीद मजबूत कर दिया। सियासत की बाजीगरों को इन चाल समझ आ चुकी है। मरियम नवाज को जानशीनी हतमी तौर पर सौंपी जा चुकी है और मानसेहरा में नवाज शरीफ से अवाम की मोहब्बत को बतौर वरासत नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज को मुंतकिल कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों, ये छोटी चीज़ नहीं होती। आज यहाँ पर कुछ मेहमान बैठे थे, सीनियर थे, मुल्क के बड़े अहम ओहदों पर फायज, वो भी ये बात कह रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं है, मियाँ साहब ने मरियम नवाज को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊँ दोस्तों, मैंने उस हल्के के लोगों में बात करते हुए नवाज शरीफ साहब की सूरत में, वो समझते हैं कि हमें एक फरिश्ता इंसान मिला है। 10 साल पहले उसने जो वादा किया था
उसने 2013 के इलेक्शन कैंपेन की जब स्टार्ट किया KPK का, तो उन्होंने कहा कि मैं इस इलाके को मोटरवे दूंगा। और फिर जब मोटरवे कंप्लीट हो रहा था, मियाँ साहब खुद जेल में थे। अभी तक मियाँ साहब ने उस मोटरवे पे सफ़र नहीं किया। आज वो चाहते थे कि वो मोटरवे पे आए, लेकिन वो मोटरवे पे ना आए, हेलीकॉप्टर पे आए। ज़ाहिर है वेदर और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मियाँ साहब जो वादा करते हैं वो लोगों से पूरा करते हैं, ये उस इलाके के लोग कह रहे हैं। और वो आने वाले दिनों में बात करते हुए नवाज शरीफ साहब की सूरत में वो समझते हैं कि हमें एक फरिश्ता इंसान मिला है। 10 साल पहले उसने जो वादा किया था, उसने 2013 के इलेक्शन कैंपेन की जब स्टार्ट किया KPK का, तो उन्होंने कहा कि मैं इस इलाके को मोटरवे दूंगा। और फिर जब मोटरवे कंप्लीट हो रहा था, मियाँ साहब खुद जेल में थे। अभी तक मियाँ साहब ने उस मोटरवे पे सफ़र नहीं किया। आज वो चाहते थे कि वो मोटरवे पे आए, लेकिन वो मोटरवे पे ना आए, हेलीकॉप्टर पे आए। ज़ाहिर है वेदर और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मियाँ साहब जो वादा करते हैं वो लोगों से पूरा करते हैं, ये उस इलाके के लोग कह रहे हैं। और वो आने वाले दिनों में मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात पूरी होने जा रही है। एक बात मैं एंड में ज़रूर करूं, मैं मोटरवे का फ़ायदा दोस्तों, अगर मैं GT रोड से निकलूं और मैंने मानसेरा जाना हो, तो मैं लाहौर से अगर स्टार्ट करूं तो 5 घंटे से पहले मैं रावलपिंडी नहीं पहुंच सकता। बड़ी अच्छी स्पीड के साथ जाऊं तो रास्ते में एक आध ब्रेक लगाकर पिंडी को क्रॉस करते हुए मुझे अगर 1 घंटा लगे, और फिर मानसेरा तक GT रोड से मुझे कोई तकरीबन 3.5-4 घंटे, अगर ये सारे घंटे मिलाऊं तो ये 10 से 11 घंटे का सफ़र बनता है। मैं दोस्तों आपको एक बात बताऊं, 3:15 बजे मैं जलसागाह से निकला था, मतलब मानसेरा शहर के दिल से, अंदर से, स्टेडियम से निकला था 3:15 पर। मैं यहाँ पर लाहौर में जब पहुँचा, और जब मैं घर में पहुँचा जहाँ पे मैंने आना था बहरिया के नज़दीक, तो वो उस वक़्त 8:15 बज रहे थे। यहाँ पर हमने एक ब्रेक भी ली, गाड़ी में पेट्रोल भी डलाया, सबवे से हमने छोटा सा एक मतलब कुछ खाया भी और चाय भी ली, गाड़ी में पी। ये तमाम सफ़र जो है वो 5 घंटे में हुआ, जिसमें हमारी 15 से 20 मिनट की ब्रेक थी। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि जो बेवकूफ़ इंसान ये कहता था कि कौमें सड़कें बनाने से नहीं बनती, काश वो मेरे सामने आए तो मैं उससे पूछा कि कौमें बनती किससे हैं। और दूसरी मेरे दिल की ख्वाहिश है, मतलब पूरी तो कभी नहीं होनी, लेकिन ख्वाहिश तो इंसान कर सकता है ना, मोटरवे पे, हर मोटरवे पे जो पर्ची लेते हैं वो ये पूछें कि वोट किसको देना है। अगर तो वो कहें नवाज शरीफ तो पर्ची दे के आगे कर दें, और अगर वो कहें इमरान खान तो नीचे उतार लें, छितर भी मारें, ठीक ठाक परेड भी करें, और मोटरवे उनको चढ़ने में न दें कि जो इमरान खान को वोट दे रहा है वो जाके इमरान खान वाले रोड पे चढ़े। तो मेरे ख्याल में शायद इन यूथियों की तबीयत साफ़ हो जाए। इजाज़त दें, अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। आजकल भी लोग ऐसे ही हैं, चलते फिरते होते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स करके बताएं कि आज मियाँ साहब का जलसा कैसा रहा, और ननकाना साहब जलसे में कौन कौन आ रहा है। और मैं तो ननकाना जलसे में आ रहा हूँ, मुझे ज़रूर बताइएगा कि वहाँ पर कौन कौन होगा, किस किस से मुलाकात होगी। फेसबुक का पेज जो है सोशल